तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो बड़े रूल्स ई कॉमर्स के लिए लेके आने की तैयारी में है, जिसको लागू करने के बाद तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। या यूँ कहें कि इंडिया में जो इनकी चाल है, जो इनकी प्लानिंग है, वो सब की सब बर्बाद हो सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली ये देखा कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी जितनी भी कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं या ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस काम कर रहे हैं, बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर्स की आए दिन शिकायतें आती रहती हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज के लिए कि यहाँ पे सेलर्स के साथ में पार्शियलिटी होती है। एक बात मैं आपको बता दूं, ई कॉमर्स में जाहिर सी बात है, अगर आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं या कहीं भी सेल कर रहे हैं, जो दिखता है वो बिकता है। मतलब जिस सेलर्स के प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी जितनी हाई होगी, उस प्रोडक्ट के बिकने की प्रोबेबिलिटी उतनी हाई होगी या उतने ज़्यादा चांसेज होंगे। तो होता क्या है, इसी चीज़ का फ़ायदा अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज उठाती हैं और वो कुछ ही सेलर्स को प्रॉपर विजिबिलिटी देती हैं या उनके प्रोडक्ट्स को प्रॉपर विजिबिलिटी देती हैं, जिसकी वजह से उन सेलर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत तेज़ी से सेल होते हैं। और बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जिनके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी हो ही नहीं पाती या मिल ही नहीं पाती है और उनकी सेल्स नहीं हो पाती हैं। और इसी के दम पे ये बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर्स को सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर्स को सपोर्ट नहीं मिल पाता है। साथ में ई कॉमर्स में जो बड़ा गेम है वो विजिबिलिटी का लेके है। अब किस सेलर को कितनी विजिबिलिटी मिलनी है, ये एल्गोरिथम में कैसे कोड कर रहे हैं, कैसे डिसाइड कर रहे हैं, ये कभी भी क्लियर नहीं रहा है। मींस ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बड़ी प्लानिंग करके आई है कि एक प्रॉपर रूल बनेगा कि उसी रूल को अमेजोन, फ्लिपकार्ट सबको फॉलो करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी के लिए। यहाँ पे मतलब मनमानी रूल नहीं चलेगा कि कुछ सेलर के लिए कुछ दूसरा रूल अप्लाई हो रहा है और बाकी सेलर्स के लिए कुछ दूसरा रूल अप्लाई हो रहा है। साथ में दूसरा जो बड़ा रूल बन के आने वाला है वो ये है कि अब ई कॉमर्स कंपनीज किसी भी कस्टमर या सेलर्स का डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे। अभी तक क्या होता है, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या जो भी कंपनीज हैं, ये बहुत सारे सेलर्स के बिकने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो दूसरे सेलर्स को शेयर कर देते हैं या उनका जो डेटा है वो दूसरे सेलर्स को शेयर कर देते हैं, या जो कस्टमर्स का डेटा है वो दूसरी कंपनीज को शेयर कर सकते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जो सेलर्स हैं उनका पूरा का पूरा डेटा लीक हो जाता है कि उनके कौन से प्रोडक्ट कितने बिक रहे हैं, कहां बिक रहे हैं, मतलब कस्टमर चॉइस क्या है। और वो डेटा अगर वो किसी दूसरे के साथ में शेयर कर देते हैं तो दूसरा बंदा बहुत जल्दी पहले वाले को बीट कर सकता है। मतलब एक तरीके से पूरा बिजनेस ही हैक हो जाता है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉमर्स मिनिस्ट्री एक ऐसा रूल लेके आ रही है कि अब कोई भी कंपनी किसी का भी डेटा किसी को भी शेयर नहीं कर पाएगा। ये दोनों ही रूल जैसे ही ONDC को फाइनली लॉन्च किया जाएगा, उसी समय ONDC में ही इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और आगे चल के जैसे ही अमेजोन, फ्लिपकार्ट सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को ONDC के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा, उसी समय इंश्योर कर लिया जाएगा कि ये रूल फॉलो हो रहा हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जो सबको फॉलो करना पड़ेगा। अभी तक अगर ONDC की अपडेट की बात करें तो इसी अप्रैल के एंड में ONDC का बीटा वर्जन लॉन्च हो जाएगा या इंप्लीमेंट हो जाएगा, जो भारत देश के 5 शहरों में पहले इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभी तक पेटीएम, डुंजो, फोन पे और साथ में माइक्रोसॉफ्ट, इन सबका इंटीग्रेशन ONDC के साथ में हो चुका है। बाकी लोगों का भी इंटीग्रेशन चल रहा है। अगस्त 2022 में ONDC को पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करने के मूड में है और एक बार ONDC पूरी तरीके से लॉन्च हो गया तो बहुत हद तक ई कॉमर्स में मोनोपोली खत्म हो जाएगी, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो। ये जितनी भी शिकायतें हैं इसमें बहुत सारी कमी आ जाएगी। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट इसको किस हद तक इंप्लीमेंट कर पाती है और इन रूल्स को वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी से फॉलो करा भी पाएंगे या नहीं करा पाएंगे।
तो आगे चल के अगर ऐसा हुआ तो ई कॉमर्स सेलर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज होगी, एक अच्छा अपडेट होगा, क्योंकि ONDC के फुल्ली लॉन्च होने के बाद बहुत हद तक सारी मोनोपोली खत्म हो जाएगी और ई कॉमर्स सेलर्स फ्रीडम के साथ इंडिया में सेल कर पाएंगे और पार्शियलिटी का जो दौर चल रहा है ये काफ़ी हद तक थम जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।